प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आप सबको त्योहारों का ये पावन समय मुबारक हो। मैं हूं शेखर सुमन और आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेखर्स। अरे ये लाफ्टर कैसा? अभी तक तो मैंने कोई जोक भी नहीं सुना है सॉरी। ये लाफ्टर रावण का है, हम बिना जोक के भी हंसते हैं। पर सर आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन तो रोने वाले जैसे हैं। शेखर हमसे बात करो। अरे लंकेश सर 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 इतने सारे सर क्यों? 10 है सर। पर एक बात बताइए, आपका चेहरा जो है इतना हंसता हुआ है, प्रफुल्लित है, पर बाकी के चेहरे इतने उदास क्यों है सर? ये तो सरासर सर 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 नाइंसाफी है। ये चेहरे स्ट्राइक पर है। इनका कहना है कि इस देश के अंदर हमसे भी बड़े बड़े रावण मौजूद है, फिर हमी को क्यों जलाया जाता है? हमारे तो सिर्फ 10 मुंह है, इस देश के रावण के पास तो सैकड़ों मुंह है। कोई यूरिया खाता है, कोई घास खाता है, कोई डायरी के पैड खाता है, कोई तोप के दलाली खाता है, तो कोई कमीशन खाता है। उनको तो कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ हमी को जलाया जाता है। अच्छा एक बात बताइए सर, जरा पर्सनल क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी थोड़ा। ये जो हर साल आपको दशहरे में जला दिया जाता है तो आपको कैसा फील होता है? केरोसिन की स्मेल से मुझे एलर्जी है, और आप दूसरा कोई तेल इस्तेमाल भी तो नहीं करते। एक मिनट सर, ये सरसों का तेल कैसा रहेगा? चले गए चले गए। मुझे उम्मीद है ब्रेक में आप लोग इस सरसों के तेल में बने पकौड़े हरगिज नहीं खाएंगे, आपको हमारी कसम। Ladies and gentlemen, our guests tonight are actress Rohini Hattangadi and Adman director Rahul Dikhunia. But before that, give a big round of applause for Shari and his rubber band. Welcome back. I'm Shekhar Suman and you're watching MNS. दोस्तों, पिछले दिनों मूवर्स एंड शेखर्स की चैरिटी के लिए एक वनडे क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। एक तरफ मूवर्स एंड शेखर्स के यूनिट मेंबर्स थे और दूसरी तरफ हमारे पॉलिटिशियंस। क्रिकेट ग्राउंड पर कौन कैसा खेला, इसकी एक छोटी सी झलक यहां पेश है। पूरे मैच के दौरान वाजपेयी जी की स्पिन गेंदबाजी ने खूब रंग जमाया। आखिर उनका यूं यूं हाथ घुमाना कहीं तो काम आया। मायावती जी और कांशीराम जी ने मिलकर 100 से ज्यादा रन बनाए और आउट होते ही टोटल रनों में से 33% रन पिछड़ी जातियों के बैट्समैन के नाम कर दिए, जिन्होंने कभी टेस्ट मैच खेले ही नहीं थे। इसी तरह राबड़ी देवी ने आते ही डिमांड रखी, हम सिर्फ बटुआ घुमा के बॉलवा पे मारेंगे, रनवा लेने के लिए हमारे पति लालू जी दौड़ेंगे, इनको पटना से दिल्ली तक रनवा लेने की बहुत प्रैक्टिस है भाई। प्रमोद महाजन जी साहब के साथ बहुत बुरा हुआ। अडवाणी जी के दबाव के कारण वो टीम में शामिल नहीं किए गए। बेचारे 12th मैन बनकर नेताओं की टोपियां, जैकेट और बिस्लरी बॉटल्स ही संभालते नजर आए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहिब सिंह वर्मा की कैलकुलेशन कहती है कि राजधानी में अपराधी टाइप के नेताओं की सुरक्षा के लिए 200 से भी ज्यादा पुलिस वाले लगाए गए। पुलिस की इतनी संख्या से 2 नए थाने खुल सकते हैं। अरे वर्मा साहब, मैं तो कहता हूं आप सारे थाने बंद करा के पुलिस वालों को बाकी के नेताओं के साथ लगा दीजिए, क्राइम रेट अपने आप नीचे चला जाएगा। सॉरी बॉस, एक मिनट है, एक मिनट। क्या तुम्हारे पास ये फटे हुए नोट का आधा टुकड़ा है क्या? 1 मिनट। हाँ। नहीं नहीं, गुड। तो बॉस, तुम्हारे पास ऐसा लॉकेट है क्या? नहीं नहीं, वेरी गुड। तुम कुंभ के मेले में घूम गए थे? अरे नहीं यार बॉस, तुम्हारी बाह पे ऐसा निशान है क्या? नहीं। यस भैया। एक खबर है कि आमची मुंबई में 65,000 से भी ज्यादा गुंडे हैं।
अब समझा कि गुंडागर्दी पर बनी फिल्म सत्या सिर्फ बंबई में ही क्यों हिट हुई। सुनिए खुशखबरी, अब चाहे प्रोड्यूसर टोके, डायरेक्टर टोके या चैनल वाले मुझे उठा के यहां से बाहर फेंक दे, लेकिन वागरा की ये वाली खुशखबरी तो मैं जरूर सुनाऊंगा। हाँ, पहले से कह देता हूं मैं। साथियों, अब जनवरी महीने में ताकत की मशहूर गोली वागरा लीगल रूप से भारत में लॉन्च हो रही है। अब तक तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यह गोली 60-70 साल वाले जवानों में ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए फाइजर कंपनी वाले इस इंडिया में बेचने के लिए आमिर, शाहरुख या सलमान की बजाय देवानंद, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र जैसे कलाकारों को पटाने में लगे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी देश की खुशहाली और देशवासियों का मनोबल ऊपर करने के लिए दिल्ली से कन्याकुमारी तक पैदल चलने का प्रोग्राम बना रहे हैं। अरे साहब, मनोबल ऊपर करना है तो नीचे कन्याकुमारी की तरफ क्यों जा रहे हैं? ऊपर कश्मीर की तरफ जाइए। क्यों, कश्मीर का नाम सुनते कहीं आपका मनोबल नीचे तो नहीं गिर गया? वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। अपने अक्षय कुमार लगता है बहुत जल्दी अपना नाम गिनेस बुक में दर्ज करवाने वाले। नहीं 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 नहीं, आपने गलत अंदाजा लगाया। सबसे ज्यादा गर्लफ्रेंड्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि खिलाड़ी मार का टाइटल्स वाली फिल्मों में काम करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। उनकी अगली खिलाड़ी, मेरा मतलब है अगली फिल्म का नाम है इंटरनेशनल खिलाड़ी। अब सोचिए कि अगर यह फिल्म वाकई चल गई तो दूसरे प्रोड्यूसर धड़ाधड़ अक्षय के पास लपकते चले आएंगे। आइए देखते हैं कौन सा प्रोड्यूसर किस नाम से फिल्म बनाएगा। सावन कुमार जी बनाएंगे बेवफा खिलाड़ी, यश चोपड़ा जी पागल खिलाड़ी, राम गोपाल वर्मा रंगीला खिलाड़ी, सुभाष गई परदेसी खिलाड़ी, सूरज बड़जातिया हम आपके हैं खिलाड़ी, और रामसे ब्रदर्स शैतान खिलाड़ी। जब से बंबई की कुछ बसों में महिला कंडक्टरों ने काम शुरू किया है, तब से उन बसों को ज्यादा मुनाफा होने लगा है। घंटी तुम्हारो, जब भी कोई कंडक्टरनी किसी भी पुरुष यात्री से पूछती है कहां का टिकट चाहिए, तो वो धीमे से कहता है आखिरी स्टॉप का। आइए अब सुनते हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के नेताजी और एमटीवी के बीच हुई टेलीफोन बातचीत के कुछ अंश। हेलो एमटीवी, मे आई हेल्प यू? अरे तू का हेल्प करेगी? हेल्प तो उल्टा तुम लोग मांगोगे जब हम तुम्हारा ग्राइंड जैसा गंदा गंदा नाच वाला वीकली प्रोग्राम बंद करवा देंगे। सर, आपके कहने से पहले हमने वो वीकली प्रोग्राम बंद कर दिया है। अब तो वो डेली रात के 11 बजे ही आता है। नेताजी ने अपना वार खाली जाते देखा तो जोर से चिल्लाए, अपमान, घोर अपमान! इतने सेक्सी चैनल के लोगों में तिरंगे को दिखाकर हमारे झंडे का अपमान किया है आप लोगों ने। इस पर दूसरी तरफ से एक मीठी सी आवाज आई, सर ये तिरंगा तो हम पिछले 1 साल से दिखा रहे हैं। आपका ध्यान सेक्सी गानों से हटकर अपने तिरंगे की तरफ गया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। Our first guest in M&S tonight is an actress who is a British Academy Award winner who made her debut as Kasturba in the film Gandhi. Her competence to handle a variety of roles has made her extremely popular in both television and films. Ladies and gentlemen, please welcome the extremely talented and versatile Rohini Hattangare. Rohini, do you still have the hangover of Kasturba? Not really, but I think people still have. इतनी बड़ी फिल्म है, Yeah. जहां आपको बेन किंग्सले के साथ और रिचर्ड एटनबरो के साथ काम करना था. How did you take the news? I mean, like, I would probably die of a heart attack. You know, if somebody told me you're going to play Mahatma Gandhi, I'll probably just say, "Hey Ram," that's it, and die. You know, I mean, how did you? वैसे तो काफ़ी करियर के बिल्कुल शुरू में मुझे फिल्म मिली, तो इट वाज नॉट कि ऐसे कहीं नहीं लगा था मुझे कि मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट में, बड़ा प्रोजेक्ट था, हाँ, ये मालूम था, हाँ, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करूंगी और इतना बड़ा सब कुछ होगा, हाँ, ये मैंने तब महसूस नहीं किया था. असल में हुआ ये कि आई वॉज ऑन टूर ऑफ माई प्ले, और मैं जिस दिन वापस आ गई उस दिन मुझे पता चला कि मुझे सर रिचर्ड एटनबरो को मिलने जाना है. फिर तीसरे दिन मुझे
डॉली ठाकुर जिसने हमको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, उनका मुझे टेलीफोन नहीं, क्योंकि उस वक्त हमारे पास टेलीफोन नहीं था, तार आया कि रोहिणी मुझे इमीडिएटली कांटेक्ट करो। तो तार आया, मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि रोहिणी तुम्हें 8 दिन के अंदर अंदर स्क्रीन टेस्ट के लिए जाना है। 8 दिन के अंदर अंदर जिस किसी भी तरह से हमने पासपोर्ट का इंतज़ाम किया, पासपोर्ट लेके वीसा लेके मैं चली गई एंड आई वेंट थ्रू अ स्क्रीन टेस्ट, प्रॉपर स्क्रीन टेस्ट विथ ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम सर रिचर्ड एटनबरा। चरखा और सब खाता नहीं, चरखा वगैरह नहीं था, लेकिन स्क्रिप्ट में से ही एक सीन था जो हमको करना था एंड दे हैड पेयर्ड इट बिफोर माय स्क्रीन टेस्ट विथ बेन किंग्सले। अच्छा, बेन के साथ? यस। कस्तूरबा जैसे इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के बाद, रिचर्ड एटनबरा के साथ काम करने के बाद, when you suddenly thrown into the big bad world of Hindi films where you had to say things like कमीने छोड़ दो मुझे भगवान के खातिर छोड़ दो, how did you manage that? मेरी पहली ही फिल्म में मुझे ये छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ कि जिन्होंने मुझे बुलाया था, टूटू शर्मा ने मुझे जख्मी शेर के लिए जितेंद्र की माँ के रोल के लिए मुझे बुलाया था, वो भी टूटू शर्मा। तो वो कैसे? जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा लेकिन आप तो बहुत यंग हैं। एनीवे आप करना चाहती हैं? मैंने कहा मैं वेरी नाइव ऑफ मी, स्टूपिड ऑफ मी मे बी, मैंने ये सोचा कि मैं पहले एक रोल कर लेती हूँ, बाद में जब लोगों को पता चलेगा कि मैं यंग हूँ तो शायद मुझे बहन का रोल देंगे, शायद जितेंद्र के बेटे का रोल मिल जाए बाद में। लेकिन एज यू नो बिग बैड हिंदी वर्ल्ड, they constantly gave me mother's roles all the time. Unfortunate. Only few people like Pankaj Parashar who Your role dared was- to offer me Chalbaz Chalbaz. was brilliant. How did you tackle that? Yes. You were absolutely. It was Pankaj again who offered me that role, and he said, "Rohini, freak out." Freak out. And I freaked out. Okay, tell us something about your scheming role which you play of a scheming politician's role. Vimla Pandey's role in Mahagya. How do you deal with that character? हमारा जो डायरेक्टर है अनिल चौधरी, आई थिंक इज टू गुड अ डायरेक्टर एंड अ राइटर। बेसिकली मैं उसके जो भी सीन लिखा है उसके ऊपर जाती हूँ। जमीन के आदमी और कुर्सी पर बैठे हुए आदमी में क्या फर्क होता है जानते हैं? कुर्सी पर बैठा आदमी जमीन से 1.5 फुट ऊपर होता है। 1.5 फुट ऊपर। अच्छा रोहिणी, ये तो तुमको मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारा जो पूरा नाम है रोहिणी हटंगड़ी, ये जो हटंगड़ी है इसका उच्चारण तो वाकई क्लिष्ट है। तो व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, हटंगड़ी मतलब जल्दी जबान पे नहीं चढ़ता, और यहाँ के जो लोग हैं माशाल्लाह नाम का कुछ का कुछ कर देते हैं। अभी चढ़ा है वो, अभी चढ़ा, चढ़ते चढ़ते चढ़ा। गांधी का प्रीमियर जब इंग्लैंड में हुआ तो प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना दोनों आए थे देखने के लिए, तो उनको इंट्रोड्यूस करवाना था। तो जो टेलीविजन का या इंट्रोड्यूस कराने वाला जो आदमी था उसने काफ़ी कोशिश की। अच्छा। एंड अल्टीमेटली ही केम डाउन टू मी, Because they are very particular, very particular about names, about spellings और pronunciations सब में। तो उसने मुझे पूछा कि आपका सही, टेल मी योर प्रोनाउंसिएशन। सो आई स्टार्टेड में हट्टंगड़ी, हट्टंगड़ी, नो हट्टंगड़ी। देन अल्टीमेटली जयदेव केम टू रेस्क्यू कि उसने कहा लिसन आई विल टेल यू, हट 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 HUT हट, टंग टंग हट टंग, गड़ी as in muddy, मडी का हट टंग गड़ी, and now Thank you, Rohini. It was wonderful talking to you. Our second guest in M&S tonight is actually an Amul Hoda, an ad man, a creative director and whatnot. He's also the director of such immensely popular plays like I'm Not Baji Rao and Going Solo. Ladies and gentlemen, please welcome Rahul Dikunia. Rahul, how did it all begin? Your life, everything, how did it all start? Life started with being born. We won't go into that. But theatre life was actually a very funny life. I've often been asked why I don't act. Yes. Why I only direct plays. I'll ask you that. Okay. Why don't you act? I was cast at the age of 10. Okay.
in a school play playing the role of Gandhi. Mahatma Gandhi. Yeah, Kasturba, what a coincidence. You got And- Gandhi and Kasturba both together. Exactly. Yes. And at a key point in time, Godse shoots Gandhi. Yes. Correct? Yes. And he says, "Hey Ram," and he dies. That was my only dialogue. Huh. Because it was one of those intellectual plays at 10 years old. Uh-huh. And as the bullet hit me, I forgot the line. You forgot the words, you mean. I forgot the words. Okay, but Yeah. so I died. You know, Ram Ram. Ram Ram. Then funeral started, vagera vagera. Then I remembered the line. Professional. So I got up In the middle of the play. And sir? and said, "Hey Ram." Oh God. That must have been the play's funeral. Correct. So audience collapsed in laughter. So class teacher came and said, "You know, boss, but don't acting. karo Do na anything karna." else, but don't act." All the hoardings Yeah. that come about, which is so topical and so good. Who creates them? I do. You do? I do. You come up with all those puns and Well, punchlines? actually, what happens is that my father started the agency in '69. Oh, great. So Also, you have inherited the family it's business. exactly. So it's I've worked outside of the agency for many years. I worked with Lintas, worked with other agencies, अच्छा. and finally came home. लेकिन पर कहीं ना कहीं ये आश्वासन तो जरूर रहता है कि कुछ नहीं हुआ तो पिताजी का बिजनेस तो है. That's always a fallback, but that's- it's always easier if you make it on your own. No? It's always easier, especially in the same business, Right. to learn outside, to sort of make your mistakes not in the father's company, but Right, learn right. outside, and then so when you जो finally मिस्टेक करना join- पहले करके आओ, बाप की Exactly. कंपनी के On बाहर. someone else's money. वहाँ से at someone else's cost, फिर सीख के आओ तो फिर बाप को हेल्प करो. Right. That was very It's clever. a smart. It's And you're yeah. using that smartness in Amul. Okay, Rahul, tell me which is your most favorite Amul hoarding? We had done one when Chandra Swami first did his thing. The whole thing came out that he was involved. It just said Chandra Slimy. I think the latest Sachin's one was very nice. Dono Bradman. Don't know, Brad. That was great. Thank you, sir. Thank you. And thank you, Ronnie, once again. Great. Wonderful talking to you. Thank you, Rahul, and thank you, Rohini, for joining us tonight. दोस्तों, आज का ये खत लिखा है संगली से श्रद्धा कुलकर्णी जी ने. लिखती हैं कि हमारे पायलट साहब हैं जो अपने साथी कांग्रेसियों को सुधारने के लिए फरमाते हैं कि सभी कांग्रेस जनों को टोपी अनिवार्य रूप से पहननी चाहिए, क्योंकि टोपी पहनने से गलत काम करने की हिम्मत किसी में नहीं रहती. वाह पायलट साहब, वाह, क्या प्यार से टोपी पहनाई. हमें लिखते रहिए इस पते पे, मूवर्स एंड शेकर्स सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PO Box number 1742, GPO Mumbai 4000 अंडा 1 India TVC. That's all for tonight. Thanks a ton for joining us. See you on your favorite show, Movers and Shakers. Till then, it's goodbye from Shaker Simon.